जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो। नहीं मारेंगे, मार दो। एक रील ने बवाल कर दिया। इतना बवाल कि टीआई साहब को कहना पड़ गया कि मुझे गोली मार दो या फिर मेरा ट्रांसफर करवा दो। थाने में बनी रील ने राजनीति और धर्म का चोला ओढ़ लिया और फिर टीआई साहब पर इतना ज़्यादा दबाव आया कि पूछो ही मत। नेताओं के विरोध के आगे पुलिस के यहाँ पर टीआई साहब बेबस दिखाई दिए। अपनी नौकरी के इतने साल के कैरियर में शायद ही कभी ऐसा उनके साथ में हुआ होगा कि नेताओं या फिर भीड़ के आगे टीआई साहब को कहना पड़ गया हो कि मुझे गोली मार दीजिए। रूंधते हुए गले से उन्होंने यह सब कहा है, जिसका एक वीडियो सामने भी आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। आखिर माजरा क्या है? टीआई साहब रूंधते हुए गले से ऐसा क्यों कह रहे हैं? किस बात का विरोध हो रहा है और टीआई साहब ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल हम आपको बता दें कि आपको याद होगा कि इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के अंदर एक थाने के अंदर ही एक रील वायरल हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एट्रोसिटी एक्ट में रवि प्रजापति और युवराज गुर्जर के खिलाफ यह एक मामला दर्ज किया गया था। दोनों ने दलित की गाड़ी हटाने की बात पर यहां पर मामूली बात को लेकर उसकी पिटाई कर दी थी और इसके बाद में वह थाने पर जब पेश हुए तो उन्होंने थाने के अंदर ही एक रील बना दी और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया, जिसके बाद में रील वायरल हो गई। बस यही से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें भीम आर्मी के साथ ही भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में यहां पर थाने पर पहुंच गए। और इससे पहले वाली यह रील देखिए, दोनों रील देखिएगा पहले आप, फिर पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। पहले बेसबॉल के डंडे वाली रील देखिए जो वायरल हुई थी, उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई करी उन्हें मुर्गा बनाकर, और उसके बाद में उन्होंने जो माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ। पहले आप यह रील देखिए। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। यही वह रील थी जिसकी वजह से टीआई साहब को यह सब कहना पड़ गया। दरअसल टीआई जो है वह पुलिस कमिश्नरी में लाचार दिखाई दिए। हीरानगर थाने के यह टीआई हैं। जब बदमाशों पर उन्होंने कार्रवाई करी तो इनके ऊपर दबाव आया, दोनों ही पक्षों के दबाव आने लग गए। भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही नेता यहां पर थाना प्रभारी पर दबाव बना रहे थे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे का ड्राइवर इस रील में दिखाई दे रहा है, जो कि माफ़ी मांग रहा है और इसी की वजह से यह जो मुद्दा है इतना ज़्यादा गर्मा गया, क्योंकि इसमें जो एक आरोपी है वह कांग्रेस के नेता से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद में जयसिंह ठाकुर जो कि भाजपा से जुड़े हुए बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर थाने पर पहुंच जाते हैं। यहां पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है और बस इसी दौरान टीआई साहब को कहना पड़ता है कि मैंने कार्रवाई कर दी है, मुर्गा बनवा दिया है, सब कुछ करवा दिया। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। इस मामले में आगे कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के साथ में जो महिलाएँ पहुँची थी बीजेपी नेता के साथ में, वह मानने को तैयार नहीं थी और उसके बाद में यहाँ पर हालात बिगड़ते चले गए। इस दौरान भीम आर्मी के लोग भी मौके पर पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीम आर्मी के प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर जो अखिल भारतीय मालवी बलाई समाज के जो अध्यक्ष हैं मनोज परमार, उनका क्या कुछ कहना है, और साथ में जो रील वायरल हुई जो रूंधते हुए गले से टीआई साहब कह रहे हैं, वह भी देखिए। दोनों का क्या पक्ष है, इससे देखकर आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, मेरा ट्रांसफर करा दो। कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो। नहीं मारेंगे, मार दो। आपने गोली क्यों मारेंगे? कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। थाने में पूरे बुड़वा रहे हो। 353 काय भी करूंगा आपके खिलाफ। हाँ, करो 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 करो। ये करो। काफी हताश कर दिया गया उनको। वो जांच का विषय है। हमारे एसीपी साहब जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जो भी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाएगा निश्चित तौर पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हंगामा करने वालों को संदेश बिल्कुल चिन्हित किया जाएगा। अगर जांच में कुछ भी हैंकी पैंकी पाई गई और देखा गया कि शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को किस तरह का ज्ञापन है, क्या मांगे?
विगत दिनों हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीट खेड़ी में रहने वाले दलित मजदूर अनिल कलावत के साथ में बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई। साथ ही उसके एक अपाहिज मित्र है राहुल साहू, जिसका एक हाथ और एक पैर दोनों ही से ही वो अपाहिज है, अपंग है। उसके साथ भी बहुत बर्बरतापूर्वक बेरहमी से मारपीट की गई और मामूली छोटे से विवाद को लेकर गाड़ी हटाने जैसे छोटे से विवाद को लेकर ये बेरहमी पूर्वक जानलेवा हमला किया गया। इस मामले की रिपोर्ट थाना हीरानगर में मामूली धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 2 दिन बाद राजनीतिक सोर्स लगाकर आरोपी पेश हुए। पेश होने के बाद जिस डंडे से, जिस बेसबॉल के डंडे से, जिस हथियार से उन्होंने दलितों के साथ मारपीट करी थी, उस हथियार के साथ उन्होंने रील बनाकर वायरल की। और रील वायरल करने का तात्पर्य हम लोग केवल यही समझते हैं कि आम लोगों में भय पैदा करना, डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, और उसमें वो सफल हुए। आज हमारा दलित पीड़ित परिवार जो है इंदौर से पलायन कर गया, उनका कोई अता पता नहीं है। आज हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उन्हें कि कहीं पर मिल जाएं, किंतु वे लोग भयभीत हैं। उनका संरक्षण, आरोपियों का संरक्षण पुलिस कर रही है, जबकि गरीब शोषित का जो पीड़ित है, जो फरियादी है, उसका संरक्षण और उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत की तरह दिख रहा है। पुलिस प्रशासन ने उसकी मदद करी है आरोपी की, जिसके कारण उन लोगों ने ऐसी खौफनाक रील बनाई और उसी डर और खौफ के चलते हुए पीड़ित परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गया। ऐसी स्थिति में समस्त भलाई समाज, समस्त रविदास समाज, वाल्मीकि समाज और आदिवासी समाज सभी लोग यहाँ पर आए थे माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर से मिलने। हमारी यह मांग है कि आरोपियों पर NAC की कार्रवाई हो, उनके मकानों को जमींदोज किया जाए, साथ ही जो लापरवाही बरती जिन अफसरों ने, उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर हमारा यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन था। सब क्या कहा गया अधिकारी द्वारा? उन्होंने बोला जल्द से जल्द हम पीड़ित परिवार के साथ में मतलब संवाद कराएंगे, उनको लेकर आएंगे। वैसे तो मुझे अभी बोला कि बोले हमारे संपर्क में, तो मैंने मेरी बात करा दो, मैं ज्ञापन वापस ले लेता हूँ, किंतु उन्होंने बात नहीं कराई मेरी। मतलब अर्थात ये तो बहुत बड़ा झूठ है कि बात नहीं कराई, मतलब उनके संपर्क में नहीं है। ये केवल बरगलाने के लिए ये बात की गई थी और हमें ये मालूम है कि उसको जो डर बैठा है, जो भय है, वो पुलिस ही दूर कर सकती है। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, लच्चर हो रही है। ऐसी स्थिति में गुंडों के हौसले बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो इन्हें निस्तेनाबूद करने के लिए इनके मकान निस्तेनाबूद करना पड़ेंगे, इन पर कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी, NAC लगाना पड़ेगी और फरियादी को संरक्षण देना पड़ेगा। एक माफी का भी वीडियो वायरल हो रहा है इसी को बंद कमरे में।